हेलो सुप्रभात मेरे शेर श्रेणियों, आप सबकी स्वागत है अध्ययन क्लास में। आज की क्लास आपको साइंस की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए तो आज का क्लास इतना महत्वपूर्ण है कि 1 नंबर का प्रश्न आपको पक्का बनेगी। इसलिए आप अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए हैं तो वहां पर आपको जो टेस्ट होती है उस टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। वहां टेस्ट हुई और ऐसा क्वेश्चन आपको मिला और फिर टेस्ट होता है। हर एक दिन 8 बजे से टेस्ट होती है, आप उस टेस्ट को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको प्रश्न मिलेगी। आपको बुद्धिमत्ता को तेज करने के लिए मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार हुआ हूं। इसलिए आपको एक ही फर्ज बनती है कि आप भी हमारा साथ दें। अगर दोनों साथ दीजिएगा तो फिर उसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसका टॉपिक का नाम है क्या चीज? जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। कुछ ऐसी शाखाएं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होती है? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और नीथोलॉजी, इक्थियोलॉजी और एंटोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ओफियोलॉजी, सोरोलॉजी, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। इस सब के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठ जाइए और उसके बाद मैं जैसे लिखते जाऊंगा आपको पीछे पीछे लिखना है। कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप करके बताइएगा, मैं इस समस्या का समाधान जरूर करूंगा। चलिए तो सबसे पहले एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होती है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी लिखते जाना है आपको, बैठना नहीं है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, जो मधुमक्खी का पालन करता है यानी उसका अध्ययन जो है उसको हम लोग शॉर्ट में क्या नाम से जानते हैं? उसका नाम होता है एपीकल्चर। उसको बोलते हैं एपीकल्चर। कल्चर का मतलब तो आप जानते हो कि कल्चर का मतलब कृषि होता है। कल्चर का मतलब कृषि, एपी का मतलब मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी को जो पालन करता है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो उसकी स्टडी एपीकल्चर कहलाता है। दूसरा नंबर में सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इसको बोलते हैं। लिखते जाइएगा आप लोग, अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। तीसरी नंबर में है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन की अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन की अध्ययन आपको पीसीकल्चर कहलाता है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए सबके पास, जितना भी ग्रुप है सब में सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको इससे हमारे को मोटिवेशन मिले। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सबसे बड़ी बात है कि कमेंट आपको समझ में आती है नहीं आता है, उसका रिस्पांस आप हमें दीजिएगा, उसी के अनुसार मैं काम कर पाऊंगा। तो शेयर कीजिए, लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। और उसके बाद आगे देखिए माइकोलॉजी। ये दोनों ऐसा टर्मिनोलॉजी है, माइको और फाइको। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ। माइको का मतलब, ये लॉजी को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, माइको का बोलिए माइका, यानी भारत को माइको जो है वो अपना माई समझ लिया है, यानी माइको समझ लिया है। तो कवक का अध्ययन जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी। कवक जो है भारत को क्या समझ लिया है? माइका समझ लिया है, जो जब न तब आ जाता है। तो इसको कवक से याद रखेंगे। कवक जो है भारत को क्या समझ लिया है? माइका समझ लिया, इसलिए बोलेंगे कैसी माइकोलॉजी जो है कवक की अध्ययन
कवक की अध्ययन, कवक की अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की अध्ययन क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों की अध्ययन, शैवालों, शैवालों की अध्ययन, शैवालों की अध्ययन क्या कहलाती है? तो शैवालों की अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कहीं पर डाउट, अगर डाउट होगा तो आपको बताना है, चुप नहीं रहना। चुप रहने से आपको दिक्कत हो जाएगी, आप भी दिक्कत में पड़ जाओगे, हम भी दिक्कत में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। तो शेयर करने से आपको सब चीज पता चलेगी। तो माइकोलॉजी कवक की अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों की अध्ययन। उसी प्रकार से है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी बता दिए, एंथोलॉजी क्या होता है? तो एंथोलॉजी आप लिखिएगा हमारे साथ। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पुष्प क्या बोलते हैं? यानी जो फल, सॉरी, फूल के अध्ययन, फूलों के अध्ययन, पुष्पों के अध्ययन। फूल, पुष्प का मतलब फूल होता है, यानी पुष्पों के अध्ययन, पुष्पों, पुष्पों की अध्ययन, पुष्पों की अध्ययन, पुष्पों की अध्ययन क्या कहलाती है? तो पुष्पों की अध्ययन कहलाती है एंथोलॉजी। पुष्पों की अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों की अध्ययन एंथोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होती है? तो पोमोलॉजी फलों की अध्ययन होती है। पोमोलॉजी फलों की अध्ययन, फलों की अध्ययन, फलों की अध्ययन, फलों की अध्ययन। यानी अध्ययन को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। इसी प्रकार से आपको याद करना है। इस प्रकार से माइकोलॉजी को बता दिए, कवक की अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों की अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों की अध्ययन, पोमोलॉजी फलों की अध्ययन। जितना बार मैं बोलता हूं उससे ज्यादा बार आपको बोलना है। बिना बोले आप याद नहीं कर सकते किसी भी चीज को। दूसरी चीज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। जहां पर दिक्कत है उसको 10 बार बोलिए, लगातार बोलिए। जो शब्द पढ़ने नहीं आती है उसको लगातार बोलिए, आपको जरूर पढ़ने आएगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। उसी प्रकार से इक्थियोलॉजी, 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 इक्थियोलॉजी क्या है? तो इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाती है? इक्थियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं इसको? इक्थियोलॉजी। इंग्लिश में भी वही लिखा है, आई से इक पढ़ना, इक, इक्थियोलॉजी, इक, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। और और NITHO, नीथो, और नीथोलॉजी, लॉजी पक्षियों का अध्ययन। एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा होता है, इस लॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी। लॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्टडी। और स्टडी का मतलब अध्ययन। जिसके अंत में लॉजी, उसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। स्टडी मतलब अध्ययन। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। उसी प्रकार से एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ENNTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। आराम से बोलना है, कोई आने की जरूरत नहीं है आपको, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कहीं जाना नहीं है, आराम से एकदम बोलना। एंटोमोलॉजी
कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो का मतलब आप होता है क्या चीज, ऐसे बाल होती है। डेंड्रो, डेंड्रो का शाब्दिक अर्थ, तो यहाँ डेंड्रो का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष या फिर झरना, वृक्ष या झाड़ियां जिसको बोलते हैं, वृक्ष या झाड़ियां। तो डेंड्रो मतलब वृक्ष या झाड़ियां, तो वृक्ष या झाड़ियां का अध्ययन, वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, DENDRO, डेंड्रो, LOGY लॉजी, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या चीज, वृक्षों, वृक्षों, वृक्षों और वृक्षों और झाड़ियों, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी, 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 वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रियोलॉजी। ओफियोलॉजी, ओफी का मतलब क्या होता है, ओफियो का मतलब होता है स्नेक, ओफियो का मतलब क्या होता है, स्नेक, और स्नेक का मतलब आप भली बात ही जानते हो, यानी ओफियोलॉजी का मतलब होता है सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, सर्पों, सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाती है, तो सर्पों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। क्या बोलते, ओफियो, ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन यानी सांपों का अध्ययन, सर्पों स्नेक, सांपों का अध्ययन कहलाता है। उसी प्रकार से है सौरोलॉजी, सौरोलॉजी होती है छिपकलियों का अध्ययन, सौरों का मतलब छिपकली, ये सब साइंस का वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना है। जितना भी आगे लगी हुई है, एपी, सेरी, पीसी, माइको, फाइको, एंथो, पोमो और नीथो, इक्थियो, एंटोमो, डेंड्रो, ये सब साइंस का शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब समझ के आपको याद करना है कि एपी का मतलब मधुमक्खी, सेरी का मतलब रेशम, पीसी का मतलब मत्स्य, माइको का मतलब कवक, फाइको का मतलब शैवाल, एंथो का मतलब पुष्पों, पोमो का मतलब फलों और नीथो का मतलब पक्षियों, इक्थियो का मतलब मछलियां, और उसके बाद एंटोमो का मतलब कीट, डेंड्रो का मतलब वृक्ष या झाड़ियां, ओफियो का मतलब सर्प। अगर इस प्रकार से याद करिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आज क्या 7 जन्म तक आप नहीं भूल पाइएगा। इस प्रकार से याद करना, बाकी तो सब उसी अंत में वही चीज लगा हुआ। कल्चर है तो अध्ययन, यहाँ पर लॉजी तो अध्ययन, उसी प्रकार से लगाना है। बाकी आपको शुरू वाला शाब्दिक अर्थ पकड़ लीजिए, ये नब्ज पकड़ा जाएगी, उसके बाद तो किसी प्रकार का ताला रहे खुलिए जाएगा। तो अगला चीज सौरोलॉजी, सौरोलॉजी क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों की अध्ययन क्या कहलाती है, तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सौरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन SAURO, सौरो, LOGY लॉजी, सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। उसी प्रकार से सिल्वी, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर, काष्ठी पेड़, काष्ठी पेड़ का अध्ययन या इसको संवर्धन बोल दीजिए या अध्ययन। काष्ठी ढंग से लिखिएगा, पहले का मूर्धनी सा आधा और ठी, काष्ठी पेड़ों, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। देखो यहाँ पर पेड़ों, यहाँ पर पेड़ और वृक्ष दोनों अंदर है। डेंड्रोलॉजी का आता है वृक्षों का अध्ययन, यहाँ है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वी कल्चर। ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ये वृक्ष का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, यहाँ काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वी कल्चर। इसको क्या पढ़ते हैं, सिल्वी कल्चर, बी नहीं ओ बी है, सिल्वी कल्चर। ढंग से बोलिएगा, सिल्वी, बी नहीं, सिल्वी नहीं बोलिएगा, सिल्वी कल्चर क्या कहलाता है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। उसी प्रकार से है हॉर्टिकल्चर,
हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाती है? तो उद्यान विज्ञान के बारे में जो पढ़ता है। उद्यान का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। विज्ञान का तो शाब्दिक अर्थ आप लोग भली बात ही जानते हो। बी का मतलब विस्तार, ज्ञान का मतलब प्राप्त करना, यानी पूरा विस्तृत फॉर्म में हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्ति करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। यहाँ हो गया फ्लोरिकल्चर। अब देखिए फ्लोरी, हम अभी आपको बताए थे पुष्पों की अध्ययन एंथोलॉजी, और यहाँ है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी का मतलब फूलों की खेती, जो फूलों की खेती करता है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। यहाँ है पुष्पों के बारे में पढ़ता है यानी ज्ञान प्राप्त करता है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। लेकिन जो खेती करता है फूलों का उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ये सब कल्चर जहां लगी हुई है वो खेती करने वाला है, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको पालने पोसने वाला है, सेवा करने वाला। जहां पर कल्चर लगी हुई, जहां लॉजी लगा हुआ यानी उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है से, यानी जानकारी लेता है। तो मैं मतलब सबको बता दिया हूं। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। फ्लोरी का मतलब फूल, यानी फूलों की खेती क्या कहलाती है? फूलों की खेती क्या कहलाता है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो एक बार फिर से यहाँ से हमारे साथ देखिएगा, हम बोलिएगा एकदम आराम से, किसी भी शब्द को आराम से बोलना है, हवाने की कोई बात नहीं है। एपी कल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन की अध्ययन। माइकोलॉजी कवक की अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों की अध्ययन। माइको का मतलब ये बताए कि कवक भारत को क्या समझ लिया? माइका समझ लिया। माइका मतलब माइकोलॉजी। कवक जो है भारत को क्या समझ लिया? अपना माइका घर समझ लिया है, ननिहाल घर समझ लिया सर। उसी प्रकार से तो माइका का मतलब माइकोलॉजी, तो कवक माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों की अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर, कल्चर का मतलब खेती करना यानी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, पुष्पों की अध्ययन एंथोलॉजी। ये दोनों में अंतर देख के याद करना, ठीक है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और नीथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और नीथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ओफियो का मतलब स्नेक, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। दोनों का अंदर ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। तो मैंने एक बार सबको बोल दिया। लॉजी का मतलब होता है क्या चीज? स्टडी। ये चीज याद रखना। कल्चर जो खेती करता है, कृषि से संबंधित है, उसको बोलते हैं। तो आपको इस वीडियो को बार बार, एक बार देखने से आपको नहीं याद होगी। म्यूजिक बना के आप इसको सुन लीजिए 2-3 बार, और उसके बाद नोट्स एकदम अच्छी ढंग से बना लीजिए, और फिर उसके बाद अध्ययन सीरियल एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट देना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहां से आपकी बुद्धिमत्ता चेक होगी कि आप कितना याद कर पाए हो, कितना बना पाते हो, कितना नंबर ला पाते हो। वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी के पास शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।